नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम शिवम सोनी है। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि ये न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात नहीं उठ पाती। कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं होती। हमारा शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की हमारी एक कोशिश है। ये शो लेकर रहेंगे न्याय। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। सफेद कोट वाला धरती का भगवान इन्हें कहा जाता है, लेकिन भोपाल में यही भगवान सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसकर दम तोड़ रहे हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा रोशनी की मौत को प्रशासन सुसाइड बताकर फाइल बंद करना चाहता है, लेकिन रोशनी के पिता चीख चीख कर कह रहे हैं ये खुदकुशी नहीं, हत्या है। मौके पर जहर की बोतल क्यों नहीं मिली? कपड़ों पर तड़पने के निशान क्यों नहीं थे? और सबसे बड़ा सवाल, परिवार को पूरी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही? आज हम पूछेंगे इसी के सवाल और लेकर रहेंगे न्याय में उस पिता के लिए पूछेंगे सवाल जिसकी दुनिया उजड़ गई। भोपाल में एमबीबीएस छात्रा बॉडी की नहीं है, बात उस सीसीटीवी फुटेज की भी है जो राज खोल सकती थी। परिवार का आरोप है कि उन्हें सिर्फ रात की एक छोटी क्लिप दिखाई गई जिसमें रोशनी वॉशरूम जा रही थी। क्या कोई और अंदर गया? क्या कोई बाहर आया? फुटेज के ये गायब पन्ने शक को यकीन में बदल रहे हैं। एसिड की बोतल मौके से गायब क्यों? कपड़ों पर संघर्ष के निशान क्यों नहीं? परिवार को पूरी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई? सीनियर छात्र परिवार को चुप क्यों करा रहे थे? रोशनी के पिता के पास सवाल बहुत हैं, लेकिन सिस्टम के पास जवाब नहीं। क्या पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करेगी? क्या फॉरेंसिक जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा? रोशनी के पिता के आरोप बेहद गंभीर हैं। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम उन्हीं आरोपों पर चर्चा करेंगे। रोशनी के पिता की न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो 10 फरवरी वो तारीख जब रोशनी के साथ कैसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी जान गई। रोशनी की डेथ मिस्ट्री के पीछे तमाम सारे सवाल हैं। आखिर ये मिस्ट्री सुलझ क्यों नहीं पा रही, एक बड़ा सवाल है। रोशनी के पिता की न्याय की आवाज अपने इस शो में हम बुलंद करेंगे और रोशनी के लिए न्याय की लड़ाई भी लड़ेंगे उसके पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। सुमित नागपाल हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। गरिमा शर्मा है, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट की, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मृतक छात्रा के पिता हैं वंतर सिंह कालेश। वंतर सिंह जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहता हूं। वंतर जी, शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 10 फरवरी के दिन उस दिन क्या हुआ था? जी सर, 10 फरवरी के दिन जो कि मेरी रोशनी कलेश बालिका है और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में तैयारी करती थी। हेलो जी। हाँ, एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर छात्रा थी, भोपाल में तैयारी करती थी। लेकिन वहां जो हॉस्टल वार्डन में रखी थी और उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची जहर पी के मरी, यूं करके, मतलब पत्रकार के माध्यम से मतलब समाचार चला। लेकिन मुझे बताया गया कि आपकी बच्ची थोड़ी बाथरूम में गिर गए और एक वंतर जी, आपके पास फोन बच्ची आया है। था हॉस्टल से जब आपकी बेटी हॉस्टल में थी? रोशनी हाँ, रोशनी वही हॉस्टल में थी, तो वो रूम पार्टनर ने फोन करा कि आपकी बच्ची बाथरूम में बेहोश पड़ी थी तो अस्पताल ले जा रही हूँ, बोला। उसके बाद सर क्या सीरियस है, हुआ? आप जल्दी आ जाओ। तो फिर मैं यहाँ से अलीराजपुर जिला बहुत हमारा दूर है, बहुत गरीब जिला है, किसान है, मैं किसान हूँ मैं। जी सर। तो वो यहाँ से मैं निकल गया भोपाल के लिए और आ जाओ यूं बोला उन्होंने।
फिर आप भोपाल रास्ते गए में और फिर फिर आपने उन्होंने, वहां पर जाके पूछताछ की, पड़ताल करने की कोशिश की कि रोशनी के साथ क्या हुआ था। हाँ वहां जाके बोला कि रास्ते में जाके बोला उन्होंने कि वो डीए मैडम का फोन आया था, बस। तो जी उन्होंने बताया कि आपके आपके लिए बुरी खबर है, यूं बोला उन्होंने, डी मैडम ने। जी। और और हॉस्टल वार्डन ने बिल्कुल भी बताया नहीं मुझे कि ऐसा इस तरह से हो गया कि कहीं हुआ क्या हुआ। हम्म। फिर बाद में वहां गए तो डायरेक्ट हमको आपको पोस्टमार्टम करवाना है और 5 जने की साइन कर दो, ये बोला, हम्म। और पोस्टमार्टम करवा दिया। आप सर कह लेकिन रहे हैं जहां कि पर हम, आपको बताया गया कि इसने जहर खाया है रोशनी ने, और आसपास, आपके आसपास कोई ऐसी बोतल भी नहीं थी रोशनी के शव के पास जो पड़ी हो, जो सीसीटीवी फुटेज में देखी हो कि जहर की बोतल है। एक खाली एसिड की बोतल उसमें जरूर पड़ी थी। आपने कुछ वो तो सवाल भी इसमें उन्होंने उठाए कहीं, हैं। हाँ लेकिन बोतल नहीं मिली वहां पे, जो हमने, उन्होंने नहीं बताया हमको। हमको तो चमासर के उसमें दिखा था कि जहर पी के मौत हो गई, ऐसा बता रहे थे। लेकिन हमने मौके पे जाके देखा तो ना एसिड नहीं, कहीं नहीं, मात्र वो फिनाइल पड़ा था। एक फिनाइल की खाली बोतल थी, और आप कह रहे हैं। हाँ, और ऊपर हमको जाने से भी रोक रहे थे कि वो जो वार्डन मैडम है वो बोल रहे थे ऊपर से लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया, आप ऊपर नहीं जा सकते, इस तरह से बात करी। तो भी नहीं माना हमने। नहीं, हमको मौका तो दिखाना पड़ेगा, और किस तरह से कहाँ पे हुई। तो उन्होंने वहां पे ना उल्टी था ना कुछ नहीं, साफ सुथरे कपड़े, और हम्म। बाथरूम में साफ सुथरा था। अगर वॉमिट भी मिलती तो कहीं होता, वॉमिट होना थी। हम्म। बिल्कुल, आप लेकिन कह वो रहे हैं कि कोई व्यक्ति एसिड जब की, जहर खाता है, जहर का सेवन करता है, तो उसके मुंह से झाग निकलते हैं, वोमिट वो करता है। हाँ ऐसा पेशा, कुछ आपको हाँ रोशनी के शव के आसपास नहीं मिला। हाँ अंतर सर, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, और आपके लिए जी कंधे से कंधा मिलाकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। सुमित नागपाल है हमारे जी साथ जी। स्टूडियो में, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुमित नागपाल जी, किस तरह से रोशनी के पिता को न्याय मिले, इसमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या कानूनी प्रावधान है जिससे न्याय की आवाज को और बुलंद किया जाए और वंतर जी को न्याय मिले? देखिए, ये बेहद दुख की बात है जो एक छात्रा की मौत हो गई है, और उसके बाद जो उसके परिवार वाले हैं उनके मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि ये जो मौत थी ये क्या सच में जहर खाने से हुई, या कोई इसमें और एंगल है, क्या इसमें किसी ने मर्डर का एंगल तो नहीं है क्या। जो जवाब हैं वो परिवार को मिलने चाहिए। और जहाँ तक पुलिस की बात है, मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया होगा, लेकिन अगर परिवार को सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में पहली रेमेडी जो है वो तो सबसे पहले ये है कि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वहाँ पर एक कंप्लेंट जो है फॉर्मल देनी चाहिए, जिसमें ये बताया जाए कि हम जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जो है कंप्लेंट देने के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो उस केस में भी फिर प्रावधान है कि अदालत में पिटिशन डाली जा सकती है और इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा सकती है। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको ये बताऊं कि अगर पुलिस जो है वो कॉपरेट नहीं कर रही है इनके मुताबिक, तो उस केस में ये भी किया जा सकता है कि हाई कोर्ट में एक याचिका डाली जा सकती है, पिटिशन डाली जा सकती है, वहां पर सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की जा सकती है। अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दे पा रही है, तो हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई जा सकती है जिसमें सारे तथ्य रखे जा सकते हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट अगर उचित समझेगा तो उसमें सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर कर सकता है। और अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो आप ये समझिए कि जो स्टेट पुलिस है उसके हाथ से केस जो है निकल के सीबीआई के हाथ में जाएगा। हमने पहले भी केसेस देखे हैं, आरुषि तलवार का केस हमने देखा था कि पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस ने किया था, बाद में सीबीआई के पास गया था मामला। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं। अगर इनके पिता को लगता है, छात्रा के पिता को, कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो वो पहले तो जो स्टेप है उनका वो ये है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएं, वहां पर लिखित में पूरी कंप्लेंट दें, बताएं कि हमें क्यों लगता है कि ये सुसाइड का केस नहीं है। और अगर नहीं हो पाता कुछ भी, तो उसके बाद जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ठीक है, आऊंगा सर आपके पास। हमारे साथ गरिमा शर्मा है, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। गरिमा जी, आपने वंतर जी को सुना, रोशनी के फादर को आपने सुना, और उनके कहने के मुताबिक साफ साफ ये एहसास हो रहा है, लग रहा है कि अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन
रोशनी की मर्डर मिस्ट्री को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आखिर वजह क्या है मौत की वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे न्याय की आवाज बुलंद होगी? वंतर जी की। देखिए, मैं सुमित जी के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, जो इन्होंने लीगल एक्शंस बताए हैं, वो तो करने ही चाहिए। और अगर इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस प्रूव होती है, तो वो एक सिविल लायबिलिटी भी क्रिएट कर देती है, जिसके अंडर वो कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन से। लॉ का बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ ब्लेम फिक्स करना नहीं होगा इधर, बल्कि सच में अकाउंटेबिलिटी निकाली जाएगी इसके अंदर। सो सुमित जी ने जो कहा है, मैं उससे पूरा एग्री करती हूँ, और उसके फर्दर मोर इसमें सिविल लायबिलिटी भी क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेग्लिजेंस पूरी तरीके से दिख रही है, तो कॉम्पनसेशन क्लेम करी जा सकती है इंस्टीट्यूशन से। उनसे विक्टिम कॉम्पनसेशन के अंदर भी क्लेम किया जा सकता है कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से मेरी बेटी की हत्या हुई है, या फिर मेरी बेटी अब जिंदा नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ में नहीं है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मेरी बेटी की पूरी सुरक्षा रखें, क्योंकि वो आपके कॉलेज में थी। तो इससे कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। उसमें वो हाई कोर्ट में ही एक दरख्वास्त डाल सकते हैं, पिटिशन डाल सकते हैं कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए। तो साथ में इससे क्या होगा कि इनके क्रिमिनल एक्शंस तो चलते ही रहेंगे इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, साथ साथ वो एक सिविल लायबिलिटी भी क्रिएट करेंगे इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, जिसमें वो कॉम्पेंसेशन या मुआवजा मांग सकते हैं। हाँ जी, जी सर, और मैं ये बात रखना चाहूंगा हाँ जी कि यूं सोच रहा था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर बने और अच्छे, ये सोच रहे थे। लेकिन वहां पे मजदूरी कर कर करके हमने सर नीट की परीक्षा करवाई थी सर। जी जी। लेकिन जो सपना था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, टूट गया। उसके लिए भी हम मुआवजा रखेंगे, हम 5 करोड़ वही तक। मुआवजे की बात हो रही है यहाँ पर सर, कि हम मुआवजा मांग सकते हैं अदालत से, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि इसमें मेरा तो सब कुछ ही चला गया है, इसमें मेंटल एगनी हाँ आ जाती है, जिसमें जो पीड़िता मेरा, हुई है और बाकी जो हाँ खर्चे मैं, हाँ बिल्कुल वंतर हाँ जी, आपकी न्याय मैं की आवाज को हम बुलंद करेंगे, लेकिन हमारे साथ अंकित इस पर ज्वाइन कर रहे हैं। हमें अंकित श्रीवास्तव हमारे संवाददाता, ये जानते हैं अंकित, पूरा मामला है क्या? पूरे मामले को लेकर पीड़ितों के क्या कुछ आरोप हैं, क्या है ये पूरा मामला, बताइए अंकित। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में जिस तरीके से छात्रा की मौत हुई है, क्योंकि हम इसे मौत इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि छात्रा का शव जो है उसकी बाथरूम में मिला और वहां पर एसिड की बोतल भी मिली, लेकिन बात कहें तो कुछ दिनों से जो है उसके मित्र बता रहे हैं कि वो ऐसी बात कर रही थी कि उसे मेडिकल की पढ़ाई का जो है प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और वो किसी तरीके से जो है इसको पढ़ नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो ये एक सुसाइड भी लग रहा है, क्योंकि सुसाइड इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने जिक्र किया था, उसने बात की थी अपने मित्रों से कि मैं अगर इतना ज़्यादा प्रेशर रहा तो मैं हो सकता है सुसाइड कर लूँ। ये उसकी माँ ने बात कही है। हालांकि उसके पिताजी की बात कहें छात्रा के, तो छात्रा के पिताजी ने बताया था कि जब ये मेरी बेटी घर आई थी तब बता रही थी कि मेडिकल की पढ़ाई मुझसे नहीं हो पा रही है, बहुत प्रेशर है, लेकिन मैं कर लूँगी। उनके पिताजी ने एक और बात बताई है कि इन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी जो है क्लियर किया था और लगातार जो है पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कदम क्यों उठा? तो कहीं ना कहीं परिजन जो है असमंजस में है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार थाने पहुंच रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि पुलिस जो है इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करे। तो अंकित, इस मामले को लेकर जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है और क्या कार्रवाई अब तक हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से देर रात पुलिस विभाग गर्ल्स हॉस्टल पहुंचा था, जहां पर छात्रा की जो है शव मिला था, जिस बाथरूम से शव मिला था वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और उसने तमाम मेडिकल छात्रों से जो है पूछताछ करना शुरू किया। हालांकि मेडिकल छात्रों ने इसका विरोध भी दर्ज कराया। उसने कहा कि बिना वारंट के आप पूछताछ करने कैसे आए, इसको लेकर जो है छात्रों ने थाने पहुंचकर भी हंगामा मचाया था, जो तस्वीरें हमने देखी थी। अब लगातार यदि हम बात कहें तो ये मामला जो है अब पुलिस जांच में चला गया और जो परिजन है वो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इस मामले पर पुलिस निष्पक्ष जांच करे ताकि ये क्लियर हो पाए कि हमारी बच्ची ने सुसाइड किया है या फिर किसी कारण उसकी किसी ने हत्या कर दी है।
परिवार चाहता है कि जो डेथ मिस्ट्री है सुलझे और उसके पीछे वजह पता चले और जो दोषी उन पर कार्रवाई की जाए। वंतर सिंह कालिश है, मृतक छात्रा के पिता हैं। वंतर जी, मैं समझ सकता हूं ये मुश्किल घड़ी है जी। और कई सवालों का जवाब देने में आपको तकलीफ हो रही होगी, आपकी स्थिति नहीं होगी हाँ। इस वक्त टीवी पर लाइव बैठने की, लेकिन हाँ, आपकी न्याय की आवाज बुलंद करना हमारा कर्तव्य है सर। सर। वंतर जी, मैं जानना हाँ। चाहूंगा कि जब आपके पास फोन आया कि आपकी हाँ। छात्रा, आपकी जो बेटी है वो बाथरूम में फिसल गई है, ऐसा ऐसा हुआ है, उससे पहले रोशनी से आपकी कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? रोश- क्या आपको उसकी बात से लगा था कि वो किसी प्रकार की डिप्रेशन में है, कोई तकलीफ आपको बता रही नहीं, हो, या माँ को कुछ नहीं, ऐसा नहीं, उसने बताया हो आपकी वाइफ को? नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बताया सर, बढ़िया थी। शाम को ही बात हुई मेरे 9 बजे थी, 9:05 को हुई बात मेरी। बट 8 बजे भी हुई, हम्म। बढ़िया थी। और पढ़ने में तो अच्छी, फर्स्ट ईयर पढ़ने वाली। एक ही बार में नीट की परीक्षा निकाली सर उसने, 400 से पार नंबर लाई। हम्म। ऐसी कोई कमजोर बच्ची थोड़ी थी वो, कहीं पढ़ने में दिक्कत आ रही है ऐसा कुछ नहीं। हम्म। लेकिन वो तो हम्म। कहीं नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत तो दिक्कत आ रही, लेकिन बिल्कुल मैं कर लूंगी, यूं बोल रही थी वो। हम्म। सुना सर, हाँ, ऐसा कोई। सुना सर आपने नागपाल साहब, रोशनी मजबूत इरादों की थी, रोशनी लड़ना जानती थी, रोशनी दृढ़ संकल्पित थी। नीट जैसी देश की कठिन परीक्षा को उसने एक बार में क्वालिफाई कर लिया। हर हाँ। मेडिकल स्टूडेंट्स का सपना होता है नीट क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज लेना, सरकारी मेडिकल कॉलेज में हाँ। जाना, और गांधी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का काफी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है जहां उसने दाखिला लिया, वहां पढ़ रही थी। हाँ, एक बाप के लिए पढ़ कितना रही। मुश्किल होता है कि इतना पढ़ाना और फिर एडमिशन दिलाना, तब तमाम सारी चुनौतियों से एक किसान बाप को जूझना पड़ता है। उसके बाद जब बेटी ना रहे तो दुखों का पहाड़ किस कदर टूटता है वो हम समझ सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हर माँ बाप जो अपना पूरा जीवन का जो कमाई लगा देते हैं, एफर्ट लगा देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे जो हैं अच्छा करियर जो है वो बनाकर अपना सेटल हो जाए लाइफ में, तो एक बाप के लिए बेहद परेशानी वाला वक्त मैं कह सकता हूँ कि दुखों का पहाड़ परिवार के ऊपर टूट सकता है। और जो भारत के अंदर मेडिकल की परीक्षा है वो पास करना बेहद मुश्किल है, एडमिशन्स बहुत मुश्किल मिलते हैं, और उसके बाद जो है पढ़ाई वो भी बहुत महंगी होती है। तो बहुत एक इन्वेस्टमेंट लगता है एक बच्चे को मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है MBBS में। और इस केस में मैं समझ सकता हूँ कि परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा तैयारी की होगी बच्ची ने, बहुत ज़्यादा उसके एफर्ट्स लगे होंगे, परिवार के एफर्ट्स लगे होंगे, पैसा बहुत सारा लगा होगा, कोचिंग लेते हैं कई लोग और उसके बाद एडमिशन फ़ी भी काफ़ी होती है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि दुखों का तो पहाड़ इस वक्त टूटा हुआ है। और जहाँ तक जवाबों की बात है, जो उनके मन में बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या ये सच में एक सुसाइड है या उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्या उसका कोई मर्डर तो नहीं कर दिया गया, अगर इस तरह के सवाल मन में हैं तो पुलिस का भी फर्ज है कि पूरा कॉन्क्रीट जानकारी परिवार को दे कि इन वजहों से हम ये कंसिडर कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ये सुसाइड का केस है। लेकिन अगर पुलिस ये बातें बताने में नाकाम रहती है, ये बातें एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती पुलिस, इन दैट केस मैं ये कहूँगा कि परिवार जो है उसके पास रेमेडीज़ हैं। वो अगर प्रोसिक्यूशन चाहें वो भी करवा सकते हैं एजेंसी चेंज करके, यानी कि हाई कोर्ट में अगर याचिका लगाएं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मैंने CBI का बताया आपको केस, तो वो ज़रूर जा सकते हैं। और जैसे मजिस्ट्रेट जांच, SIT जांच भी इसमें, मजिस्ट्रेट जांच भी हो सकती है, SIT जांच भी हो सकती है, वो हाई कोर्ट इसमें फिक्स करेगा कि किस तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो बड़ा, मेरी जो साथी वकील अभी आई थी उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि इसमें कॉम्पनसेशन का भी मामला बनता है, सिविल लाइबिलिटी भी बनती है। तो दोनों ही रास्ते जो हैं वो परिवार के पास खुले हुए हैं। वो उनको ज़रूरत है बस एक अच्छी लीगल एडवाइस की, और आगे जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। गरिमा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जितना हम जानते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तो न्यायालय भी मानता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्या झूठी हो सकती है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी फर्जी बना दी जाती है? देखिए, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे क्वेश्चन रेज हो रहा है तो यही, जैसे सुमित जी ने कहा है कि याचिका डाली जाए और वहां पे जो SIT प्रॉब है उनको बोला जाए कि आप एक बार ये चेक कीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की क्या वैलिडिटी है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यूजुअली सही ही निकलती है। बट अगर उसमें कुछ क्वेश्चन है तो परिवारजन जो होते हैं वो पुलिस में क्या, वो कोर्ट में याचिका डाल के बोल सकते हैं कि एक बार और इसको वेरीफाई करा लिया जाए पोस्टमार्टम को, जस्ट टू चेक कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी है वो इम्पार्शियल तो नहीं है या वो पार्शियल तो नहीं है। और साथ में अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, अगर एविडेंस इनको लग रहा है कि सेपरेशन है, तो वो री इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड कर सकते हैं।
या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड कर सकते हैं, वो डायरेक्शंस ले सकते हैं कोर्ट में याचिका डालकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फैमिली को इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है उसके अंदर, जो कि वो हाई कोर्ट से याचिका डाल के मांग सकते हैं। नागपाल साहब, हम देखते हैं कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके एक विसरा सैंपल भी कलेक्ट किया जाता है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से किसी चीज़ की पुष्टि नहीं होती, मैंने कई क्राइम की खबरों में देखा है कि विसरा सैंपल से उसकी फिर ऑथेंटिकेट उसे किया जाता है। तो क्या ज़रूरी है कि हर पोस्टमार्टम से पहले उसका विसरा सैंपल ले लिया गया हो? देखिए, ये चीज़ें केस टू केस बेसिस पर हाँ। डिसाइड की जाती हैं, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल ही खड़ा कर दें, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर हम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके ऊपर बिल्कुल ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आखिर ये भी देखना पड़ता है कि क्या कोई मोटिव होगा, क्या किसी बड़े आदमी को बचाने की कोशिश की जा रही है, कोई ऐसी ये चीज़ बड़ा नज़र सवाल है। आई है क्या? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पुलिस के पास कोई रीज़न नहीं है कि वो बिल्कुल ही हो छुपा सकता है दें किसी उसको। रसूखदार का छात्र छात्रा देखिए, वहाँ पढ़ रही हो और ये बात उससे कुछ ज़रूर हुआ है हो, कि हाँ। अगर फैमिली इतना कह रही है कि वो कर नहीं सकती, Exactly. लेकिन मैं आपको ये भी कहूँ कि पोस्टमार्टम मैं रिपोर्ट हो गया। आपके पास आऊंगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। वंतर जी कुछ कहना चाहते हैं, रोशनी के फादर वंतर जी। जी जी सर, मेरा मानने का ये है कि जो हॉस्टल वार्डन है और उनके पति है और जैसे स्टाफ नर्स है और पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो भी सब बिके हुए लग रहा है मेरे को। अभी तक एफआईआर ही नहीं कटी सर। आप कह रहे हैं कि और आज 5 CCTV दिन हो गए हैं, 10 तारीख को जान गई थी रोशनी की, लेकिन अभी तक आपकी एफआईआर तक नहीं हुई है। अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई और आप सीसीटीवी पुलिस के पास गए थे, आपने पुलिस से कहा था एफआईआर लॉन्च कीजिए मेरी? पुलिस के पास तो धरना बैठा सर, 18 घंटे का धरना लेके बैठे, जब भी नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे अभी। सोचिए आप, एक बेटी की जान इस तरह चली से गई, एक हो छात्रा रहे की जान चलेगी, और मतलब- पुलिस है कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इसके पीछे साफ साफ समझ में आता है कि पुलिस भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है, नागपाल साहब, अगर हाँ। मैं सही हूं तो। हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई बार पुलिस जो है उसके प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में अगर उनको समझ आ रहा है कि इस केस में जो है सुसाइड का ही केस है, तो हो सकता है पुलिस उस एंगल से उसको जांच करके लेकिन केस को आगे प्राथमिक नहीं तो फर्स्ट बढ़ाए। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है एफआईआर सर, मुझे जी, लगता है जी, वो तो मर्डर या डेथ हुई है। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत संगीन मामला होगा। इंफॉर्मेशन जरूर इसमें गई होगी, लेकिन अगर इनको ये लगता है कि इनके केस में पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, मेडिकल कॉलेज का रवैया ठीक नहीं है, तो फिर इनको जो है, मैं इस केस में देखिए मैं ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि मैंने केस के पेपर्स नहीं देखे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है उसको ये चाहिए हो कि एफआईआर कराना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही, कोर्ट जाके वो आगे स्टेप ले सकता है। मैं आपको फिर ये क्लियर कर दूं, ये मैं इनके केस में ओपिनियन नहीं दे रहा, मैंने ये कह कागज रहे नहीं हैं कि देखे। पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है इनकी। 18 घंटे इन्होंने धरना दिया, रोशनी जी, माफ कीजिएगा गरिमा जी, उसके बावजूद भी 18 घंटे के धरने के बाद पुलिस ने अब तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इनकी लॉस नहीं की है। कोई चोरी का केस होता, कोई डकैती का, छिनैती का केस होता, तो मानते कि कई बार पुलिस एनसीआरबी के डेटा से एफआईआर लिखने के लिए बचती है, लेकिन सीधा सीधा जान गई है एक डॉक्टर की, एक मेडिकल स्टूडेंट्स की, उसके बावजूद भी पुलिस एफआईआर लिखती है। पुलिस का कितना असंवेदनशील रवैया अगर ऐसा है तो गरिमा जी। जी, देखिए, मैं पूरी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन एक प्रोसीजर होता है और मैं सिर्फ लॉ एस्पेक्ट में आपको बता सकती हूँ। जैसे सुमित जी ने भी कहा कि हमने कागज नहीं देखे हैं, बट हम आपको लॉ बता सकते हैं, और इसमें यही है कि वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट अगर ये थोड़ा सा और खिंच जाता है और ये अभी भी एफआईआर लॉन्च नहीं करते, जैसे आप कह रहे हैं 5 दिन हो गए हैं और एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही, और आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे पुलिस वाले कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च अभी तक क्यों नहीं करी है, तो परिवार वालों के पूरा हक है कि वो मैजिस्ट्रेट के पास 156(3) सीआरपीसी होता है, उसका बीएनएस का एक सेक्शन जो इक्विवेलेंट है, उसके अब 175 हो गया बीएनएस के बाद। हाँ जी, बीएनएस हो गया है। बीएनएस का जो भी उसका सेक्शन है उसके अंदर बीएनएसएस हो गया, यस, बीएनएसएस हो गया है, यस, थैंक यू, बीएनएसएस हो गया है, और उसके अंदर वो मैजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं कि हमें एफआईआर लॉन्च करानी है, तो आप डायरेक्शंस दे दीजिए पुलिस वालों को कि एफआईआर लॉन्च कर दे, क्योंकि हमारे केस में ऐसा हुआ है और पुलिस ने अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं करी है इसके। बिल्कुल, और देखिए उम्मीदें करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। कुछ कह रहे हैं मंतर जी? हाँ जी, हमको मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे सीसीटीवी का कैमरा है, वहां पे भी सब फुटेज बता रहा कि वहां से बच्ची ऊपर गई तो कब, वो भी नहीं दिखा रहा, फिर वहां से उन्होंने लाश उतारी बोल रहे थे, वो लाश उतारी वो भी नहीं दिखा रहे, वो पूरी तरह से गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उसका इस तरह मतलब के सब केस में हाई कोर्ट को ये भी कहा जा सकता है, मैं इस केस में ओपिनियन नहीं दे रहा,
बट हाई कोर्ट से ये भी कहा जा सकता है कि ये एविडेंस जो है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। सीसीटीवी की फुटेज डिलीट हो जाती है सर्वर्स में से, और तो ये अभी तक डिलीट हो चुकी हो तो हाँ, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब हम मान के चलते हैं 15-20 दिन की फुटेज रहती है सीसीटीवी में, तो अगर जिस तरह एविडेंस का को बंतर जी प्रिजर्व आरोप कराना लगा रहे हैं, हो, अगर साजिशन अगर किसी ने ऐसा किया है तो प्री प्लान के साथ तो उसे डिलीट किया जा सकता है। जी जी, मैं वही देखिए, अगर डिलीट जानबूझ के किया जाएगा तो वो भी एक सबूत है कि फुटेज नहीं मिल रही। लेकिन मैं कहूं कि इस तरह के केसेस में, मैं इस केस में ओपिनियन नहीं दे रहा, इस तरह के केसेस में फास्ट जो है मूवमेंट करना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि जी सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि एविडेंस को प्रिजर्व किया जाए। एग्जैक्टली। तो अगर सीसीटीवी की फुटेज डिलीट ही हो गई लैप्स ऑफ टाइम की वजह से, उस केस में जो है बहुत क्रूशियल जो सबूत है वो गायब हो जाएंगे। सर, तो ये वक्त बहुत कम है और बंतर जी आपकी न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, आपको न्याय दिलाते रहेंगे। और आप कोर्ट में जाके अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई अब तक तो कोर्ट से आप एफआईआर दर्ज कराइए और कहिए आला अधिकारियों से कि साहब इसकी जांच कीजिए, कोर्ट से कहिए, कोर्ट से गुहार लगाइए कि मेरी बेटी की डेथ मिस्ट्री का कुछ पता नहीं चल पाया अब तक कि आखिरकार वजह क्या है उसकी जान जाने की। तो आपको न्याय मिलेगा, उम्मीद करते हैं। और ये जो शो है हमारा, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है सबसे पहले एसपी साहब के पास उनको बोलना चाहिए कि ये आवेदन दीजिए, प्रिजर्व किया जाए एविडेंस। भोपाल एसपी, भोपाल कमिश्नर, भोपाल में तो कमिश्नरेट लागू है, कमिश्नर साहब के पास जाके आप जाइए और आवेदन वहां पर दीजिए और कहिए कि इसकी जांच की जाए। और उम्मीद करते हैं कि भोपाल में बैठे आला अधिकारी भी इस हमारे शो को देख रहे होंगे और वंतर सिंह के लिए, न्याय के लिए वो खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया आपका वंतर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित नागपाल जी आपका शुक्रिया। वकील वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ थी गरिमा जी, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।